वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपको, क्योंकि एक्सपल्स 210 अगर आप लेते हो तो ये सब चीज़ों की आपको बिल्कुल ज़रूरत लगने वाली है। और मैंने ढूंढ ढूंढ के बहुत अच्छे से गैजेट्स लेके आया हूँ। ये गैजेट्स या ये जो चीज़ें हैं ये आपको लगने ही वाली है अगर आप एक्सपल्स 210 ऑन करते हैं तो मैं बताता हूँ पहले तो कि मैंने एक वीडियो बनाया था सीलेंट के लिए, राइट। अगर पंक्चर प्रूफ बनानी है आपको एक्सपल्स 210 तो सीलेंट कौन सा लेना है उस पर मैंने वीडियो बनाया था और बहुत लोगों ने देखा और क्वेश्चंस भी पूछे। सब लोगों के मैंने आंसर भी दे दिए। लेकिन उसके बाद स्टोरी यहाँ पे नहीं रुकती है दोस्त। अगर सीलेंट डालते हो, अगर हवा कम होने लगती है तो आपको चेक करना है टायर कि भाई टायर पंक्चर हो गया नहीं हो गया। तो आप चेक कैसे करेंगे, क्योंकि सेंट्रल स्टैंड तो है नहीं, आप बाहर रहेंगे, सेंट्रल स्टैंड नहीं है और चक्के को घुमा के आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए सेंट्रल स्टैंड का जुगाड़ या सेंट्रल स्टैंड नहीं रहेगा तो क्या यूज़ करना है, ये है पहला नंबर का गैजेट। इसको कहते हैं दोस्तों मोटो जैक। मैं सीलेंट की लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऊपर यहाँ पे शायद यहाँ पे दे रहा हूँ, तो देख लेना। और फिर ये मोटो जैक जो है इसका मैं पिक्चर दिखाऊंगा और खोल के भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा रुकिए, पहले तो सारे गैजेट्स के नाम ले लेता हूँ फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर की चीज़ ये है कि अगर टायर पंक्चर हो गया तो उसका कील निकालना है और गाड़ी चलानी है, ये उसका प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पंक्चर रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद प्रेशर बिल्ड करना है। अगर 22 psi प्रेशर है अगले टायर का और 42 psi प्रेशर है पिछले टायर का, अगर पिछला टायर पंक्चर होता है तो आपको वो कीला निकालना है और फिर थोड़ी देर चलाना है, 15 मिनट चलाना है और फिर जाके आपको टायर इन्फ्लेट भी करना है अप टू 42 psi, राइट। तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, टायर इन्फ्लेटर, ठीक है। तो टायर इन्फ्लेटर, ये सारी चीज़ों की लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। लेकिन रुकिए, पहले वीडियो देखिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात छूट गई तो फिर आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट करेंगे। इससे अच्छा पूरा वीडियो देखो। मैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, टू द पॉइंट में वीडियो निकाल रहा हूँ। तो आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर टायर का प्रेशर कम हो रहा है आपको कैसे समझेगा, तो इसका एक सेंसर आता है और वो सेंसर हम हैंडल पे लगाएंगे और वो हमेशा अपने को बताता रहेगा कि अभी टायर का प्रेशर क्या है, अगले टायर का प्रेशर क्या है, पिछले टायर का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, हवा लूज हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ों का वो अलार्म देगा। तो ये बहुत अच्छा गैजेट है, वो भी मैं दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इसका नाम है टायर प्रेशर गेज, ओके। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मेरा पहला हेलमेट आप देख ही चुके हो, लेकिन वो बड़ा हेवी है दोस्तों। मेरे को पता नहीं, उसको मेरे को मतलब कभी कभी चला तो यहाँ पे दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि वो उसका वेट इतना है कि थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट पे दर्द होता है। और उसका वेट, अगर कोई भी हेलमेट का वेट अगर 1.5 kg से ऊपर है तो आई विल रिकमेंड नॉट टू टेक इट, क्योंकि ऊपर से अपना कैमरा रहेगा, पता नहीं क्या क्या रहेगा। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो कैमरा भी रहेगा, और नहीं तो फिर आपका सेना रहेगा, तो इसकी वजह से वेट बढ़ता है। तो 2 kg या 1.5 या 2 kg अपने सर पर बिठा के जाना, इट्स नॉट रिकमेंडेड। इट शुड बी अराउंड 1000 to 1300 ग्राम्स। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि अपनी गाड़ी एक्सपल्स 210 ये है ऑफ रोड प्लस कम्यूटर प्लस लॉन्ग टूर्स, राइट। तो ऑफ रोड के लिए ऑफ रोड हेलमेट मैं रेकमेंड करूंगा। और कौन सा हेलमेट लिया है, उसका वेट क्या है, बहुत ही अच्छा है, फिटिंग वगैरह एकदम मस्त है दोस्तों। तो वो हेलमेट भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके साथ अगर आप अपना घोड़ा पालते हो, मतलब एक्सपल्स 210 पालते हो, तो उसके लिए आपको मैकेनिकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। तो एक हैंड ग्लोव्स जो मैंने लिया है मैकेनिकल वर्क के लिए, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ऑफ रोड हेलमेट लेते हो तो उसका चिन माउंट का इशू रहता है सबको, राइट। तो चिन माउंट मैंने ले लिया है, ऑर्डर कर दिया है, और स्पेसिफिकली ऑफ रोड हेलमेट के लिए बनाया है वो चिन माउंट। कौन से कंपनी से मिलता है और क्या उसकी प्राइस है, मैंने ऑर्डर किया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, वो कल आएगा। ये वीडियो कल पब्लिश होगा, मतलब संडे को जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब मेरे पास वो चिन माउंट आया होगा। लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन उसके पिक्चर्स और उसका रेट वगैरह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जानबूझ के मैं शुरू कर रहा हूँ हैंड ग्लोव्स से, क्योंकि ये हैंड ग्लोव्स पहन के मैं आपको दिखा दूंगा कि ये पहनने में कितने आसान है, ये पहन के मैकेनिकल काम कितना आसान हो सकता है, ये आपको पता चलेगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, लोकल मैकेनिकल की दुकान में ये मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। मेरे को ये 30 रुपीज़ में मिले। और देखिए इसकी पकड़, ये पकड़ के काम करना इंपॉर्टेंट है। तो अपने गाड़ी के ग्लोव्स पहन के भी अपन काम कर सकते थे, लेकिन उससे मैकेनिकल काम नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसे ग्लोव्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ग्लोव्स 30 रुपये में क्या ही होता है दोस्तों। तो 30 रुपये का इतना इन्वेस्टमेंट करके रखिए, आपको काम आएगा गोइंग फॉरवर्ड। और राइड में वगैरह आप ये यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इट्स नॉट टू हेवी
अपने काम के लिए बराबर है, हाथ गंदे नहीं होंगे और कहीं पे कुछ लगेगा नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पहन के ही मैं नेक्स्ट सारे गैजेट्स आपको दिखाने वाला हूँ। अपना नेक्स्ट गैजेट है दोस्तों मोटो जैक, ठीक है। मोटो जैक किसके लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी को सेंट्रल स्टैंड नहीं है, तो ये जो मोटो जैक है, ठीक है, ये अपने को यूज़ होगा अपनी गाड़ी का लास्ट वाला चक्का ऊपर करने के लिए और अपनी चेन लूप करने के लिए, और उसके साथ अगर पंक्चर हुआ है तो कहाँ पे पंक्चर हुआ है वो हम ये जैक लगा के चक्का घुमा के देख सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत यूज़फुल है दोस्तों। अगर अपने को चक्का निकालना भी है तो उसमें भी ये यूज़ हो सकता है दोस्तों। तो ये अभी मैं अनबॉक्स करता हूँ फटाफट आपके सामने और दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये मिला मेरे को अराउंड 900 रुपीज़ में, लिंक दे रहा हूँ, आप इसकी लेटेस्ट प्राइस देख लीजिए। इसके साथ अपने को यूज़र मैनुअल वगैरह आता है, लेकिन समझने में बहुत ही आसान है। इसके रिलेवेंट जो वीडियोज़ हैं वगैरह वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये एकदम सिंपल मैकेनिज्म है दोस्तों, ये ऐसे ओपन होता है। इसके अंदर फ्रिक्शन के ये 2 दे रखे हैं, इसको यूज़ कैसे करने का मैं आप सबको बता दूंगा एक्चुअली प्रैक्टिकल में करके। ये जो पट्टा दिया है दोस्तों, ये ब्रेक को लगाने के लिए, ये ब्रेक को लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। पहले तो मैं सारे गैजेट्स दिखाऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे होता है। तो ये है एक पहला वाला गैजेट, बहुत यूज़फुल है और एक्सपल्स 210 के लिए तो मस्ट है। नंबर 3 दोस्तों, ये है स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर कंपनी, आप जूम करके पॉज करके देख सकते हो। मैं इसका भी लिंक देने जा रहा हूँ और ये सब काम मैं ये ग्लोव्स पहन के कर रहा हूँ, तो मैं आसानी से कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर छोटा मोटा काम अगर गाड़ी का आ जाए तो ये ग्लोव्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसको रखते हैं बाजू। ये मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दिया था, मैंने 1-2 बार यूज़ भी कर रखा है। इसका प्रिसीजन और क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इसका लिंक ओपन करके देखिए। इसके साथ भी आपको यूज़र मैनुअल मिलता है। इसको रख देते हैं बाजू में और ये देखिए, ये इस प्रकार से रहता है। इसको चालू यहाँ से करना है, प्रेशर रीसेट करना है, अगर बटन दबा के रखेंगे तो ये चालू हो जाएगा। और ये कार के लिए, बाइक के लिए, साइकिल के लिए और फुटबॉल वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। तो इसके सारे पिंस वगैरह दे रखे हैं इसमें एज ए एसेसरी, और इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। बस कनेक्ट करने का और चालू करने का, वो अपने आप हवा भर देगा और जितनी हवा भरनी है वो प्रीसेट वैल्यू पे आ गया, अपने आप बंद हो जाएगा दोस्तों। जो हवा है ना 1 से 2 मिनट में भर जाती है दोस्तों। वेरी गुड प्रोडक्ट। और इसके साथ मिला है अपने को चार्जर, और इसके साथ जो कुछ अपने को कनेक्टर्स रहते हैं वो सब मिले, जो कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करके फुटबॉल, साइकिल या कार के लिए यूज़ कर सकते हैं। कार के लिए और बाइक के लिए यही मेन असेंबली यूज़ होती है, कोई दूसरी असेंबली लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस वगैरह आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं सब डिटेल्स देने जा रहा हूँ। तो जाते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट के लिए, जो कि ज़रूरत है अपने को एक्सपल्स 210 के लिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों स्काई शॉप का TPMS। यह आता है अराउंड 2000 से 2500 में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने लिया। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, आपके सामने इंस्टॉल करूँगा और दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अभी इसको चार्ज करके और सेटिंग करके, टायर प्रेशर का सेटिंग करके रेडी करके रखा है। तो ये प्रोडक्ट मैं खोलता हूँ। जैसे पहले ही मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया था, तो इसमें ये सब मिलता है। ये 2 जो ब्लूटूथ कनेक्टेड प्रेशर गेजेस है ये यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये उसके साथ मिलता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। टायर में जब लगाते हैं ना, ये उसके पहले ही ये लगाना पड़ता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है, क्या लगाना है। और ये इसकी मेन असेंबली है। तो ये डिस्प्ले है, मैं जस्ट चालू करके दिखा देता हूँ एक बार। ये ऐसे चालू करना है और इसकी बैटरी बहुत देर तक रखती है। तो यहाँ पे करंट, प्रेशर वगैरह, टाइम और इतना टेम्परेचर कितना है टायर का, ये सब दिखाता रहता है। और कम ज़्यादा हो गया तो वो अपने को सब कुछ दिखाएगा, बोलेगा कि भाई प्रेशर कम हो रहा है और कंटिन्यूसली कम होती जा रहा है। टायर अगर बहुत गर्म हो गया तो वो अलार्म देगा, सब कुछ देगा। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको इंस्टॉल करके बता दूंगा। इसको कर देते हैं बंद, और पहले तो मैं आपको हेलमेट दिखाता हूँ और चिन माउंट का लिंक वगैरह पिक्चर देता हूँ, लिंक देता हूँ, और उसके बाद चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं सारे प्रोडक्ट्स। के बाद इसमें और क्या क्या मिलता है वो भी दिखाई देता हूँ एक बार। ये चार्जिंग केबल है, जो कि बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और ये माउंट है जिस पे हमको इसको माउंट करना है। तो जब इंस्टॉल करेंगे तो डिटेल में देख ही लेंगे हम। तो दोस्तों ये है वो हेलमेट, आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत और कितना हल्का है दोस्तों। इतना हल्का है और सेफ्टी है, ISM मार्क है इस पर, सब कुछ है, आप देख पा रहे हैं। और अपना सिल्वर का मार्क इधर था, उसके ऊपर मैंने अपना ट्रेल थ्रिल का यूट्यूब मार्क भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे लगा हुआ है। यह है स्टीलबर्ड का हेलमेट, और मात्र ये मेरे को मिला है 2399 रुपये में। इतना बढ़िया है ना दोस्तों। और मेरे को इस पर डिस्काउंट भी दिया है, क्योंकि वो दुकानदार मेरे को पहचानते थे, तो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट भी दे दिया। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, पूना स्कूटर वाला से मैंने ये ले लिया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा है। यहाँ से
ऐसे नहीं होगा कि हवा में 100 की स्पीड से जा रहा हूँ तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेंट्स है और वेंट्स के थ्रू हवा चली जाएगी। ये जो है ना पहले हेलमेट के मुकाबले में बहुत ही कंफर्टेबल है दोस्तों। इसमें हवा यहाँ से ओपन और बंद भी कर सकते हैं, ये वॉल्व है इसका। और इसको गॉगल भी है दोस्तों, गॉगल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बटन है, ये देखिए यहाँ पे बटन है, तो मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये गॉगल नीचे आ गया। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक कमी है, क्योंकि बारिश में जो वेपर्स आते हैं ना, तो उसके लिए इसमें कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन एक फिल्म मिलती है वो मैं लगा दूंगा और अपनी लाइफ सेट है। तो इसको मैं उठा के दिखाता हूँ दोस्तों कितना लाइट वेट है। देखो अगर हेलमेट हेवी होगा, उस पर कैमरा रहेगा, अपनी सेना रहेगी, तो क्या होगा दोस्तों, इट इज़ टू मच अनकम्फर्टेबल, आपकी जर्नी ख़राब होने वाली है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। जबकि वो हेलमेट अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपके सर पे 2 किलो का वज़न रखेंगे और 4 घंटे की राइड करेंगे तो आपकी हालत कैसी होने वाली है आप समझ सकते हैं। तो इसको मैं उठा के दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं इसको उठा रहा हूँ एक उंगली में, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, एक उंगली में मैं उठा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, एक उंगली में उठा दिया मैंने। इतना हल्का है दोस्तों, और इसके साथ ये पहन के एक्चुअली राइड का मज़ा आने वाला है दोस्तों। एक्चुअली फ्री बर्ड के जैसे आप राइड करने वाले हैं दोस्तों। तो ये मैं पहन के नेक्स्ट सवारी करने वाला हूँ। अभी मैं ऑल सेट हो रहा हूँ, अभी सिर्फ सैडल बैग्स बाकी है। सैडल बैग्स और सैडल स्टे वो लगाने के बाद अपनी लॉन्ग राइड शुरू होंगी। तब तक के लिए जो छोटी छोटी राइड्स हैं ये मैं पहन के करने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद सवाल आता है चेन माउंट कहाँ पे लगेगा, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए और ये पिक्चर देखिए। यहाँ पे लगा देता हूँ पिक्चर में। तो यहाँ ये वाला चेन माउंट मैंने ख़रीदा है, स्पेशली स्टील बर्ड के लिए बनाया है, और कल डिलीवरी होने वाली है। मैं वो माउंट अटैच करके नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे सारे वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर मैं बाहर कभी भी जाता हूँ ना, तो मेरे वीडियो सिनेमैटिक रहने वाले हैं और एंजॉयफुल रहने वाले हैं। तो लेट्स गो एंड इंस्टॉल ऑल द प्रोडक्ट्स एंड लेट्स सी हाउ दे वर्क्स। और हाँ दोस्तों, ये सारे काम मैंने आज ये ग्लोव्स पहन के किए हैं। कितनी अच्छी तरीके से किए, हैंडलिंग इसकी कितनी अच्छी है आपको समझ में आ गया था, इसी के लिए मैंने ये पहना था। इसके आगे भी इंस्टॉलेशन में ये पहन के ही करने वाला हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ईजी हैंडल द मैकेनिकल थिंग्स बाय दिस ग्लोव्स, राइट। एंड देन इट्स प्राइस इज़ 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ में क्या ही होता है दोस्तों। तो अपने हाथ की सेफ्टी के लिए, या तो एकदम कीचड़ रहता है बारिश के समय में, ये रहता है वो रहता है, तो अपने हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। इसके लिए 30 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये पहला जो है मोटो जैक, इसका मैं प्रोसेस आपको दिखाने जा रहा हूँ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको समझ में आएगा। इसको रख देते हैं बाजू में, इसको खोल देते हैं, ठीक है, आपके सामने एकदम। ये है बेल्ट और ये है ना रबर, जिससे कि फिसलन ना हो, ठीक है। अभी बेल्ट पहले लगा देते हैं। तो ये बेल्ट लगाने के लिए दोस्तों याद रखिए कि ये सरफेस ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए, इसको यहाँ से निडल इन कर दीजिए। सिंपल प्रोसेस एकदम। ब्रेक को थोड़ा प्रेस कर दीजिए और इसको यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दीजिए, हो गया काम। इसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों, ये जो है स्टैंड, वो यहाँ पे रबर ग्रिप दिया है, ये यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, और ये ऐसे लग जाएगा और ऊपर ढकेलेंगे। ढकेलते समय थोड़ा सा इसको हमने इधर पुश करना है, तो जाके वो बराबर से होगा। चालू करने से पहले हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारा एंगल कहाँ पे फिट हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये एंटी स्किड मटेरियल लगा देंगे, उसके ऊपर ऐसे रख देंगे आराम से। यहाँ पे सेट हो गया। अभी हम इसको यहाँ से पुश करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, यहाँ पे आपका हाथ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मार्क भी दिया हुआ है, ठीक है, तो बी केयरफुल। यहाँ पे थोड़ा पुश करके फिर नीचे थोड़ा सा प्रेशर देना है आपको। हो गया। निकालते वक्त सिर्फ आपको ऐसे खींचना है, हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये अपना चक्का आराम से घूम रहा है, यहाँ पे अपना काम हो गया। यहाँ से हम चेन लूप कर सकते हैं आराम से अभी, और ज़रूरत पड़ने पे कहाँ पे पंक्चर हुआ है वो देख सकते हैं टायर को बराबर से ऐसे घुमा के, नहीं तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। और अपने को अगर हवा भरनी है तो नोजल राइट पोजीशन को लेने के लिए भी ये बहुत
काम आएगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हवा भर के कैसे हवा भरी जा सकती है। और हवा भरने के लिए भी अपने को स्टैंड तो लगेगा ही। स्टैंड लगाने के बाद इसको सेट कीजिए अपने PSI पे। तो एक्सपल्स के लिए 42 PSI रहता है, तो मैंने वो वैल्यू सेट कर दी है। अभी सिंपली आपको जाके यहाँ पे नोजल थोड़ा सा नीचे करके ये निकालना है। देखिए ये ग्लोव्स के कितने फ़ायदे हैं। तो ये ग्लोव्स नहीं रहते तो मेरे हाथ तो एकदम गंदे हो जाते। और ये सिंपली यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और इसको बंद करना है। ये हो गया बंद। और फिर चालू करने के लिए अभी 38 है, तो अभी चालू करके मैं इसको 42 कर दूंगा। आपको होपफुली दिख रहा होगा। इसको मैं निकाल देता हूँ पन्नी को। अभी मैं इसको सिंपली चालू कर देता हूँ। ये देखिए चालू कर दिया और आपको होपफुली दिखा रहा है कैसे हवा भरी जा रही है। 42 पे अपने आप बंद हो जाएगा इसको। देखिए 42 पे ये अपने आप बंद हो गया और कितनी जल्दी हवा भर गई। तो क्या करना है, तो ये जो माउंट है ये हमको यहाँ नहीं तो यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैं इमीडिएटली इंस्टॉल करता हूँ, आपको बताता हूँ। उसके ऊपर आएगा अपना मॉनिटर और फिर नीचे कैसे सेटिंग करते हैं मैं सब कुछ बता दूँगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा है रियल व्हील, तो रियल व्हील में रियल व्हील का लगाना है। जैसे ही हमने लगा दिया दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर रियल व्हील का दिखा रहा है 40, तो लमसम बराबर है प्रेशर। अभी मैंने सब चेकअप कर दिया। इसका मतलब मेरे जो इन्फ्लेटर है 42 दिखाता है, तो यहाँ पे 40 दिखाता है। और जहाँ पे 22 दिखाता है इन्फ्लेटर में, वहाँ पे 19 दिखाता है। तो 2 PSI का डिफरेंस है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इतना प्रेशर सही है। तो अभी मैं आपको चेन लूप कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। एक नया तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। और उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे लूप करनी है। आपका चेन लूप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ भी नहीं होगा। तो आपके पास एक ऐसा वाला खाली डब्बा रहेगा, उसका ये टोपन निकाल लेने का और ये मेन चेन लूप है, ठीक है। तो उसको ऐसे जोड़ के इसको ऐसे जोड़ने का, ठीक है। उसके बाद कैसे चेन लूप करते हैं मैं दिखा दूँ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। चेन लूप कैसे नए तरीके से करना है ये भी बतला दिया। ये स्टैंड कैसे यूज़ करना है ये भी बतला दिया। और ये TPMC टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बतला दिया। हेलमेट कौन सा यूज़ करना है ये भी बतला दिया। और दोस्तों हैंड ग्लोव्स कौन से यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं ये भी बतला दिया। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ अलविदा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। बाजू में बहुत सारा काम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है, लेकिन सॉरी फॉर दैट। लेकिन सब्सक्राइब, यस, चलिए दोस्तों अब छोटी सी राइड लेते हैं और लेते हैं मज़े इस गाड़ी के।